हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन किन कारणों से होता है और इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सो जॉब सेटिस्फैक्शन के जो कॉजेज है, जो रीजंस है, इनको तीन कैटेगरीज में बांटा गया है। दोज आर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ग्रुप फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स। हमने पिछले वीडियो में चार्ट देखा था, तो यहाँ पे हमने बात की थी देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, देर आर ग्रुप फैक्टर्स एंड देर आर इंडिविजुअल फैक्टर्स, जिसके कारण हमको कुछ आउटकम्स मिलते हैं विच आर वैल्यूड और नॉट वैल्यूड बाय अस। इफ द आउटकम्स रिसीव्ड आर मोर देन what we expected, then we are satisfied. If the outcome received are less than what we expected, then we are dissatisfied. तो यही इन्हीं कॉजेज को, ये तीनों ग्रुप्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। तो there are five major organizational factors which contribute to an employee's attitude towards his job. इन फैक्टर्स को हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये फैक्टर्स हम किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को दे सके एक राइट अमाउंट में, so that they feel happy, so that they feel satisfied, they feel positive towards their job. सबसे पहले जिसके कारण हम लोग वर्क करते हैं, जिसके कारण हम लोग जॉब करते हैं, that is money, wages, salary. So wages of course play a very significant role in influencing job satisfaction. Now this is because of two reasons. First, money of course is a very important instrument in fulfilling one's needs. आपको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में, वो चीजों को हासिल करने के लिए आपको काम करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। एंड सेकंड, एम्प्लॉयज often see their pay as a reflection of management's concern for them. माने या ना माने, हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हमारे बॉस या हमारी कंपनी हमें कितने पैसे दे रही है, हम कहीं ना कहीं उसको अपनी कीमत समझ लेते हैं, जो पर्सनली सुनने में भी थोड़ा अजीब लगता है कि एक इंसान की आप कीमत लगा रहे हैं। और हमको फिलोसॉफिकली तो लगता है कि नहीं, मेरी कोई ऐसी कीमत नहीं है। बट हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर मेरा बॉस मुझे 20,000 रुपए दे रहा है और मेरे कोवर्कर को, मेरे कलीग को अगर 25,000 रुपए दे रहा है, तो शायद उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से ज्यादा। तो इसके लिए हम ये परसेप्शन ऑफ फेयरनेस बनाने के लिए कि वेदर दे लाइक मी और दे लाइक अदर्स बेटर, हम कहीं ना कहीं वेजेस के ऊपर फोकस करते हैं। दैट्स द रीजन वी आर ऑलवेज क्यूरियस कि हमारी सैलरी कितनी है, दूसरे का पैकेज कितना है, तो वो हम कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं। सो इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर सैलरी, इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ वट एवर यू आर रिसीविंग, you will have a job satisfaction. Otherwise you will be feeling dissatisfied even though you like every other aspect of your job. Next is promotion. अब अगर आपकी जॉब के अंदर आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आगे जाने के अगर आपको मौका मिलता है, तो यू विल बी डेफिनेटली सेटिस्फाइड विथ योर जॉब। पर अगर आप देखते हैं मैं कितना भी काम कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे कोई करियर के अंदर कोई आगे एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, मेरी जगह पे जो लेस केपेबल लोग हैं उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, या फिर ऑफिस में नेपोटिज्म चल रहा है कि जो बॉस के साथ जो उनके जो चाटुकार मित्र है उन्हें अगर आगे मौका दिया जा रहा है, तो आपको अगर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मिल रही, तो you will feel satisfied. While on the other hand, if you get good opportunities to progress in your career, then you will feel extremely satisfied. Third organizational factor is the nature of the work itself. Now, the most employees they crave intellectual challenges on jobs. उनको ऐसा लगता है कि हमारा जो काम है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, थोड़ा मेंटली चैलेंजिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं, बट एटलीस्ट बोरिंग जॉब नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी समथिंग, मैंने जितनी पढ़ाई की है, जितना मैंने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसके मुताबिक तो मुझे काम मिले। तो द नेचर ऑफ द वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे एम्प्लॉय को, एक बहुत इंटेलेक्चुअल एम्प्लॉय को अगर एक बोरिंग सा टास्क देते हैं, अगर एक बहुत रूटीन सा टास्क देते हैं, तो इवन दो यू आर पेइंग देम वेल, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा नहीं यार, माय कैपेबिलिटीज आर बीइंग वेस्टेड ओवर हियर, सो दे विल फील अ लिटिल डिससैटिस्फाइड। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी एम्प्लॉय को अगर एक्साइटिंग काम देते हैं, आप ऐसा उनको जताते हैं कि भाई आपका काम इज रियली मेकिंग अ डिफरेंस इन द कंपनी एंड इवन इन द वर्ल्ड, देन दे विल बी वेरी एक्साइटेड टू वर्क एंड दे विल फील वेरी सेटिस्फाइड। ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज है, उनके जो प्रोसीजर्स है, क्या नियम कायदे कानून है रिगार्डिंग द प्रमोशन, किस बेसिस पे आप एम्प्लॉयज को प्रमोट करते हैं, सीनियोरिटी की बेसिस पे करते हैं या मेरिट देख के प्रमोट करते हैं, जिसने ज्यादा अच्छा काम किया उसको प्रमोशन मिलता है, कैसे आप लोगों को ट्रांसफर करते हैं, फॉरेन जाने के, फॉरेन असाइनमेंट्स, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि नहीं मिलती, किन बेसिस पे आप एम्प्लॉयज को ले ऑफ करते हैं, किन बेसिस पे आप उन्हें अप्रेज करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, मोटिवेशनल मेथड्स देते हैं। तो ये सब जो पॉलिसीज होती है, वो अगर अगर एम्प्लॉयज को लगता है फेयर है, तो दे फील सेटिस्फाइड टुवर्ड्स देयर जॉब। लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, दे आर द वर्किंग कंडीशंस। तो वर्किंग कंडीशंस यूजुअली हर एक
इंसान को, हर एक एम्प्लॉय को एक साफ सुथरा, राइट टेम्परेचर का, राइट हाइजीन वाला क्लीन वर्क एनवायरनमेंट पसंद है, जहाँ पे नॉइज कम से कम हो। सो हम यहाँ पे फिजिकल कंफर्ट, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। मोर और लेस जो देखा जाता है एम्प्लॉयज को जो चाहिए होता है कि इट शुड बी हैव अ राइट टेम्परेचर, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी तो नहीं है, लाइटिंग कैसी है, वेंटिलेशन, हवा का आवन जावन कैसा है, नॉइज, काम करने के जो आवर्स ऑफ वर्क है वो कैसे हैं, क्लीनलीनेस एक्सेट्रा, आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो अगर आपको सब कुछ सेटिस्फैक्टरी मिलता है तो यू फील सेटिस्फाइड टुवर्ड्स योर जॉब। सो इन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के बाद अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप फैक्टर्स की, दैट व्हाट आर द ग्रुप फैक्टर्स दैट रिजल्ट इनटू सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। तो इसमें दो ही मेजर फैक्टर्स की बात की जा रही है। वन इज साइज ऑफ द ग्रुप, सेकंड इज सुपरविजन। तो साइज की अगर बात करें तो जो ग्रुप का जितना बड़ा साइज होता है उतना सेटिस्फैक्शन लो होता है। सिंपल सा रीजन है, अगर आप अपने स्कूल के दिन याद रखिए, तो अगर क्लास के अंदर 100 बच्चों को बिठा देंगे, 150 बच्चों को बिठा देंगे, तो टीचर हर किसी को ध्यान दे नहीं पाएंगे, तो बच्चे भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनको लगेगा कि दे विल फील निग्लेक्टेड, उनको लगेगा कि भाई हम जो करने हैं वो हमें मिल नहीं रहा है। तो वहीं पे अगर ग्रुप का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में टीम बहुत बड़ी हो जाती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत बड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन, जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इवन दो दे एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, दे प्रेफर टू वर्क इन स्मॉलर डिपार्टमेंट्स, स्मॉलर टीम्स। तो जहां पे अगर एक स्मॉलर डिपार्टमेंट होगा, स्मॉलर टीम होगी, तो वहां पे सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, बॉस अपने वर्कर्स के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, वर्कर्स एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। सो इफ द ग्रुप साइज इज लिमिटेड, ग्रुप साइज इज मैनेजेबल, तो पीपल विल एंजॉय वर्किंग टुगेदर, सो दिस विल क्रिएट अ जॉब सेटिस्फैक्शन। इसी से जुड़ा हुआ जो फैक्टर है दैट इज सुपरविजन, कि अगर आप एक डिपार्टमेंट के अंदर या एक टीम के अंदर या एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अगर हमारे सुपरवाइजर से पहले, सबसे पहले तो हमारे सुपरवाइजर्स हमको सुपरवाइज करने के लायक है कि नहीं। नहीं तो कई बार एम्प्लॉयज को ऐसी फीलिंग आती है कि बस ये जी बॉस का बेटा है, या बॉस का ये कोई साला लगता है, या बॉस का कोई रिलेटिव लगता है, इसीलिए हमारा बॉस बन के बैठ गया, बाकी इसको तो काम, खुद को ही काम नहीं आता, ये हमको क्या देखेगा। तो आप अपने सुपरवाइजर की कंपिटेंसी देखते हैं, अगर आपको लगता है आपका सुपरवाइजर कंपिटेंट नहीं है तो यू विल फील डिससेटिस्फाइड। While on the other hand, if you believe that your supervisors are more competent and वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट अपने माइंड में रख के काम कर रहे हैं, एंड आपको डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, फेयरनेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, देन यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड। अदरवाइज अगर भेदभाव हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, अगर पार्शियलिटी हो रही है, प्रेजुडाइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यू विल फील डिससेटिस्फाइड। सो किस तरह का बॉस, आपका जो इमीडिएट टीम लीडर है, आपका डिपार्टमेंट हेड है, आपका जो मैनेजर है, वो आपको किस तरह से अपने पूरे डिपार्टमेंट को, ग्रुप को, कंपनी को ट्रीट करता है, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन जॉब सेटिस्फैक्शन। लास्ट जो कैटेगरी, थर्ड जो कैटेगरी ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन की, दैट इज इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर ये हमारे खुद के एम्प्लॉयज के खुद के जो ट्रेड्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं समझना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर पर्सनैलिटी टाइप। सो जो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, दे कैन हैंडल स्ट्रेस, उनको जॉब, अगर स्ट्रेसफुल जॉब होगी तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पे कोई रिजर्व या कोई इंट्रोवर्ट टाइप होगा और उसको बड़े ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आप अगर डाल देंगे, सेल्स में डाल देंगे, कहीं पे ऐसे डाल देंगे, तो दे विल फील अ लिटिल डिससेटिस्फाइड कि ये काम मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं हो रहा, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, आई कैन नॉट हैंडल दिस। ये आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा। स्टेटस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन। जनरली अगर आपको लगता है कि भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोजीशन है, मेरा जो स्टेटस है, वो मेरे मुताबिक बिल्कुल सही है, एंड आई एम गेटिंग द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, काइंड ऑफ स्टेटस दैट आई डिजर्व, तो यू विल फील सेटिस्फाइड। वहीं पे अगर आप निग्लेक्टेड फील करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन को मेरी कदर नहीं है, तो यू विल फील डिससेटिस्फाइड। जॉब कॉन्ग्रुएंस विथ योर इंटरेस्ट। मैं जैसे टीचर का एग्जांपल दिया था कि अगर आपको कोई अच्छा, आपको आपके मतलब का काम मिलता है, समबडी इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, और उनको अगर टीचिंग का काम मिलता है, तो उनको बाकी कोई फैक्टर मैटर नहीं करेगा, दे विल एंजॉय इट। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर कोई एथलीट है, उसको अगर स्पोर्ट्स की कोई जॉब मिलती है या फिटनेस रिलेटेड जॉब मिलती है, तो दे विल एंजॉय, बिकॉज उनका काम ही, उनका उनका इंटरेस्ट ही उनका काम बन जाता है। सो एक पुरानी कहावत भी है, डू वट यू लव एंड यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। तो आप अगर अपना काम आपको अच्छा लगता है, इफ यू एंजॉय वर्किंग इन योर जॉब, देन यू विल बी हाईली सेटिस्फाइड, एक अंदर से मोटिवेशन निकलता है। देन वंस ओवरऑल जनरल लाइफ सेटिस्फैक्शन, आप अपनी लाइफ को लेके कितने सेटिस्फाइड है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर कोई टेंशन चल रही है,
आपकी फैमिली लाइफ में कोई गड़बड़ चल रही है तो यू विल बी डिससेटिस्फाइड, बिकॉज वो चिड़चिड़ापन, वो खिटपिट कहीं ना कहीं आपके काम के अंदर आ जाती है। वहीं पे अगर आप ओवरऑल यू हैव अ पीसफुल हाउस, यू हैव गॉट अ पीसफुल फैमिली, आप अपने लाइफ से मोर और लेस सेटिस्फाइड है, तो यू विल हैव अ वेरी सेटिस्फाइंग आउटलुक टुवर्ड्स योर जॉब, यू विल एंजॉय योर वर्क मोर और लेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉजेज समझने के बाद लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, कि अगर योर एम्प्लॉइज इफ दे आर हैप्पी, इफ दे आर सेटिस्फाइड, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उन्हें हम कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर योर एम्प्लॉइज इफ दे आर सेटिस्फाइड तो दे विल बी प्रोडक्टिव, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, अपना काम, ना सिर्फ उनका काम बल्कि काम की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। एम्प्लॉय टर्नओवर, अब एम्प्लॉय टर्नओवर जैसे मैंने पहले बोला कि एम्प्लॉइज आपकी कंपनी छोड़ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं। यूजुअली सेल्स का टर्नओवर कंपनी के लिए हाई होना अच्छी बात है। हर एक कंपनी चाहती है कि उसका सेल्स टर्नओवर बहुत ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बट एम्प्लॉय टर्नओवर में उल्टा है। अगर आपका एम्प्लॉय टर्नओवर हाई है तो मतलब आपकी कंपनी को चिंता की जरूरत है, मतलब आपके एम्प्लॉइज आपकी कंपनी को आए दिन छोड़ के चले जाते हैं। वहीं पे अगर आपका एम्प्लॉय टर्नओवर लो है, दैट मीन्स पीपल लाइक वर्किंग इन योर कंपनी। सो अगर इफ योर एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड तो एम्प्लॉय टर्नओवर लो होता है, पीपल एंजॉय वर्किंग, एंड वो आपकी कंपनी इतना आसानी से छोड़ के जाना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट दे गेट मोर एंड मोर पीपल के नहीं, मेरी वर्क प्लेस बहुत अच्छी है, सो यू शुड ऑल्सो वर्क हियर इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। एब्सेंटीजन, सो अगर एम्प्लॉयज अगर सेटिस्फाइड फील करते हैं तो उनको काम पे जाना अच्छा लगता है, कम छुट्टियां लेते हैं, जल्दी घर चले जाना, लेट काम पे आना, वो चीजें अवॉइड करते हैं। दे एंजॉय बीइंग ऑन द जॉब, उनको मजा आता है अपने काम के अंदर। तो इससे कहीं ना कहीं आप उनका जॉब सेटिस्फेक्शन का एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है। सेफ्टी, इफ एन एम्प्लॉय इज सेटिस्फाइड विद द जॉब, वो अपना काम लगन से करेंगे, मन से करेंगे, तो खासकर ऐसे काम, फैक्ट्री हुए या शॉप फ्लोर का काम हुआ जहाँ पे थोड़ा सा हजार्डस काम होता है, तो वो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके, हेलमेट पहन के, सेफ्टी गियर पहन के और पूरा अलर्टनेस के साथ काम करेंगे। वहीं पे अगर एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड है तो सेफ्टी के अंदर थोड़ी सी चूक हो जाती है। जॉब का स्ट्रेस इटसेल्फ, इफ द एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड दे विल नॉट फील स्ट्रेस, दे विल एंजॉय देयर वर्क, दिस विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ। एंड ये जितने भी अभी तक हमने फैक्टर्स देखे, इन सब के ऊपर फर्क पड़ेगा। वन वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ जॉब डिससेटिस्फेक्शन इज क्रोनिक जॉब डिससेटिस्फेक्शन, जिसमें अगर आप कंटिन्यूसली, अगर आप एक मैनेजर की हैसियत से आप देखते हैं कि आपका कोई वर्कर काम से सेटिस्फाइड नहीं है, आप नोटिस करते हैं पर आप उस चीज को एड्रेस नहीं करते हैं, तो इट कैन लीड टू अ वेरी डिजास्टर्स आउटकम। ना सिर्फ वो आप एम्प्लॉय की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दोगे, बट वो कंपनी को भी कहीं ना कहीं साथ में लेके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लेके आएगा। So that's very important that if you identify your employees are not satisfied, you've got to address it quickly as soon as possible. अगेन क्रोनिक जॉब सेटिस्फैक्शन का, डिससेटिस्फैक्शन का एक डेंजरस कॉन्सिक्वेंस होता है, दैट इज यूनियनाइजेशन। वर्कर साथ में संगठित हो जाते हैं, म्यूटनी करते हैं, यूनियनाइज करते हैं, कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं, मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, विच कैन रिजल्ट इन टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी। जॉब सेटिस्फैक्शन के मेंटल और फिजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी है। आजकल के हमारे जो नए जमाने के जो वर्कर्स हैं, जो नए लर्नर्स हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो तो ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ पे, पर आपके फिजिकल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। यू टेंड टू गेट डिस्टर्ब। सो बहुत जरूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज को एक रीजनेबल लेवल तक सेटिस्फाइड रखें, सो दैट ये उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम ध्यान दे सकें। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेजरिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन को किस तरह से मेजर करें। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। थैंक यू।